शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जमात दुआम मजमून उर्दू, यानी आपकी बाल भारती की किताब दूसरी जमात की उर्दू की किताब बाल भारती। आज इसमें हम जो आखिरी नज्म है वो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नज्म नंबर 18, प्यारा भारत। भारत यानी इंडिया, और हमारे मुल्क का नाम है ये। हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत, इंडिया। समझे प्यारे बच्चों? तो आज हम पढ़ेंगे प्यारा भारत। तो आज हम पढ़ेंगे नज्म प्यारा भारत। प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, सारे जग की आंख का तारा, सारे जग की आंख का तारा। प्यारे बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बाद आप भी दोहराओ। दुनिया की हर नेमत इसमें, दुनिया की हर नेमत इसमें, दौलत इसमें राहत इसमें, दौलत इसमें राहत इसमें, ठंडी ठंडी इसकी हवाएं, ठंडी ठंडी इसकी हवाएं, आजादी के गीत सुनाएं, आजादी के गीत सुनाएं, गहरे सागर नीले नीले, गहरे सागर नीले नीले, सरसर करते खेत सजीले, सरसर करते खेत सजीले, इसकी नदियां इसके पर्वत, इसकी नदियां इसके पर्वत, जिनसे हमारे देश की अजमत, जिनसे हमारे देश की अजमत, बोले अपनी अपनी बोली, बोले अपनी अपनी बोली, मिलकर खेले आंख मिचोली, मिलकर खेले आंख मिचोली, दिल में यही है अरमा, दिल में यही है अपने अरमा, दिल में यही है अपने अरमा, इस पर जान करें हम कुर्बान, इस पर जान करें हम कुर्बान, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, दिल से है हम सबको प्यारा, दिल से है हम सबको प्यारा, प्यारा भारत देश हमारा, सारे जग की आंख का तारा, सारे जग की आंख का तारा। तो हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं ना प्यारे बच्चों। और हमारा देश इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत नदियां हैं, समुंदर है और पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा
ऊंचा पहाड़ है और यहाँ ताजमहल है जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। और हमें यहाँ जो है जो प्यार मिलता है, यहाँ हमें हर चीज मिलती है, हमें तो हम क्या करते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। और हमारा दिल जो है यही चाहता है, हम यही चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि हम अपनी जान जो है वो अपने देश पर कुर्बान कर दें, न्यौछावर कर दें, तो हमारे देश को किसी की भी नजर ना लगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत ही प्यारा है, सारे जग की आंखों का तारा है। चलिए हम इसको मशकी सरगर्मियां, अब हम देखेंगे मशकी सरगर्मियां। देखो, पढ़ो, लिखो। तो आपको देखना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। ध्यान से देखो बच्चों। ये क्या लिखा है? ये लिखा है नेमत। नेमत, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? नेमत। और इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे इस तरह से, नेमत। ठीक है। इसके बाद है अजमत। ये है अजमत। किस तरह पढ़ेंगे हम? अजमत, अजमत। और लिखेंगे किस तरह से? और इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे अजमत। इसके बाद है सजीले। इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम? सजीले, सजीले। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे सजीले। नेमत, 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 अजमत, 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 सजीले, सजीले, सजीले। एक जुमले में जवाब दो। अभी आपके सामने सवालात आएंगे, उसके जवाब हमको एक जुमले में देना है। तो पहला सवाल है, जग की आंख का तारा किसे कहा गया है? जग की आंख का तारा किसे कहा गया है? जग यानी दुनिया। तो जग की आंख का तारा किसे कहा गया है? भारत देश को कहा गया है। जग की आंख का तारा भारत देश को कहा गया है। ये इस तरह से आपने देखा कि किसे कट करके इस तरह से, और उसकी जगह पे हम लिखेंगे भारत देश को कहा गया है। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, हमारे देश की ठंडी हवाएं क्या सुनाती हैं? हमारे देश की ठंडी हवाएं क्या सुनाती हैं? तो क्या को हम कट कर देंगे? हमारे देश की ठंडी हवाएं आजादी के गीत सुनाती हैं। हमारे देश की ठंडी हवाएं आजादी के गीत सुनाती हैं। तीसरा सवाल, हमारे देश के खेत कैसे हैं? हमारे देश के खेत कैसे हैं? तो हम ये कैसे कट करेंगे और यहाँ आएगा वो जवाब। हमारे देश के खेत सजीले हैं। हमारे देश के खेत सजीले हैं। पांचवा सवाल, देश की अजमत किससे है? देश की अजमत किससे है? तो किससे, यहाँ हम जब लिखेंगे जवाब तो ये पूरा जुमला आएगा, लेकिन यहाँ जो है वो जवाब आएगा जो पूछा गया है। तो देश की अजमत नदियां और पर्वत से है। देश की अजमत नदियां और पर्वत से है। सवाल नंबर 5, अपने दिल में क्या अरमान है? अपने दिल में क्या अरमान है? तो क्या की जगह पे वो लफ्ज आएगा? अपने दिल में देश पर कुर्बान होने का अरमान है। तो अपने दिल में देश पर कुर्बान होने का अरमान है। ये इसका जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। जोड़ कर लिखो जैसे द, न, ई, अ।
इसको हमने ये जो हुर्फ दिए गए हैं इसको जोड़कर जब लिखेंगे तो ये बन जाएगी दुनिया। इसी तरह से और दिए गए हैं उसको हमको जोड़कर लिखना है। ये हरूफ दिए गए हैं तो पहला है भ अ र त। अब इसको हमको जोड़कर लिखना है तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये भारत। ये इस तरह से लिखेंगे भारत। ये है न ई ल ए तो क्या बन जाएगा, ये नीले। ये बन जाएंगे नीले। फिर ये क्या है अ ज म त तो क्या बन जाएगा, ये जोड़कर लिखेंगे तो ये बन जाएगा अजमत। इसके बाद यहाँ है न अ म त तो ये बन जाएगा नेमत, नेमत। इसके बाद है स ज ई ले ए तो ये बन जाएगा सजीले। इसके बाद है क र ब अ न कुर्बान। ये बन जाएंगे, इसको जोड़कर लिखेंगे तो कुर्बान। भारत, नीले, अजमत, नेमत, सजीले, कुर्बान। आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां लगाओ। यहाँ एक तरफ अलिफ और दूसरी तरफ बे तो इसकी जोड़ी इसमें से ढूंढना है। तो ये सागर, खेत, हवाएं, खेत और खेले। तो सागर कैसे थे प्यारे बच्चों, और यहाँ सामने क्या है ठंडी ठंडी, आंख मिचोली, सजीले, नीले नीले। आप सागर कैसे थे, हमारे देश के जो सागर है वो कैसे हैं, नीले नीले हैं। तो सागर की जोड़ी लगेगी नीले नीले, है ना। खेत कैसे है हमारे देश के, हमारे देश के खेत है सजीले। और हवाएं कैसी है हमारे देश की, ठंडी ठंडी। और खेले, कौन सा खेल खेल रहे हैं, आंख मिचोली। आंख पर पट्टी बांधकर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं, आंख मिचोली कहते हैं, है ना। आप भी खेलते हो ना, तुम अपने दोस्तों सहेलियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, दो नाम को आपको क्या लाना है, ये निशान लाना है, सही का निशान लाना। आप जो जो खेल खेलते हो। तो यहाँ लड़कों के खेल दिए गए हैं, लड़कियों के भी खेल दिए गए हैं। लड़के ज्यादातर खेलते हैं गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, लट्टू घुमाना। लड़कियां ज्यादातर कौन से खेल खेलती है, गुड्डे गुड़िया का खेल, लंगड़ी, लगोरी, घरौंदे बनाना। तो ये तो इसका जवाब तो आप ही दोगे ना कि आपको कौन से खेल पसंद है। तो जो भी इसमें से लड़कों को जो खेल पसंद है 2 पर निशान लगाइए, और लड़कियों को जो पसंद है वो 2 निशान लगाए, ठीक है। दी हुई तस्वीरों को देखो और उस्ताद की मदद से हर तस्वीर के बारे में 2-2 जुमले लिखो। तो ये कौन है, शेर है ना, शेर है। इसके बारे में हम लिखेंगे, ये शेर है। और कौन सा जुमला लिखेंगे, शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर के बारे में हमने 2 जुमले लिख दिए। आप भी इसी तरह लिख सकते हो। ये कौन सा जानवर है, ये है हाथी, है ना। और इसके बारे में हम लिखेंगे, ये हाथी है ना। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे हाथी का जिस्म बड़ा होता है। ये बड़ा जानवर है ना, हाथी का जिस्म बड़ा होता है। इसके बाद ये किस जानवर की तस्वीर है, ये गधा है। तो इसके बारे में हम जुमला बनाएंगे, ये गधा है, इसका नाम, ये जानवर का नाम गधा है। गधे पर सामान लाद कर ले जाते हैं। गधा किस काम आता है, सामान ढोने के। तो गधे पर सामान लाद कर ले जाते हैं। ये कौन से जानवर की तस्वीर है, ये है भैंस। भैंस के बारे में जुमला लिखेंगे हम, ये भैंस है। और दूसरा जुमला क्या लिखेंगे, भैंस से हमें दूध मिलता है, भैंस से हमें दूध मिलता है। और भी जुमले हम बना सकते हैं। ये किस जानवर की तस्वीर है, ये कौन है, ये है बिल्ली, है ना। इसके बारे में हम जुमला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये बिल्ली है। और बिल्ली दूध पीती है,
उसके बाद ये कौन सा जानवर है? खरगोश। और इसके बारे में हम लिखेंगे ये खरगोश है और खरगोश तेज दौड़ता है ना। इसके बाद है ये कौन सा परिंदा है? ये मुर्गा है ना। इसके पर है देखो, तो इसको लिखेंगे ये मुर्गा है। और ये क्या करता है? मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है। तस्वीर की जगह लफ्ज बोलकर कहानी मुकम्मल करो। यहाँ जो है तस्वीर दी गई है बीच बीच में, है ना। जुमले हैं लेकिन बीच में तस्वीर है। उस तस्वीर को हमको क्या करना है? उस तस्वीर की जगह एक लफ्ज बोलना है, ठीक है। अम्मी ने यहाँ क्या बोलेंगे? दुकानदार से फल खरीदे, दुकानदार से फल खरीदे। फलों की दुकान है ना, तो अम्मी ने वहां से फल खरीदे। उन्हें टोकरी में रखा, ये टोकरी है ना। उसी वक्त टेबल पर, ये टेबल है, टेबल पर रखे, ये क्या है? फल। टेबल पर रखे फल आपस में लड़ने लगे। ये है सेब। सेब ने कहा मैं तुम्हारा क्या हूँ? बादशाह या राजा हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। इतने में ये कौन सा फल है? अनानास ने कहा। तो क्या है? अम्मी ने बाजार से फल खरीदे, उन्हें टोकरी में रखा। उसी वक्त टेबल पर रखे हुए फलों ने आपस में लड़ने लगे, फल आपस में लड़ने लगे। सेब ने कहा मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। इतने में अनानास ने कहा मैं बड़ा हूँ। अनानास जो है वो बड़ा फल है। मैं बड़ा हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। अब ये कौन सा फल है? अनार। अनार ने चिढ़कर कहा नहीं नहीं, मैं हूँ तुम्हारा बादशाह, मेरे लाल लाल रंग तो देखो। ये कौन सा फल है? केला, है ना। केले ने कहा नहीं, मैं हूँ बादशाह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाया जाता हूँ। ये कौन सा फल है? अंगूर। अंगूर ने कहा मेरी सुनो, तमाम मीठे फलों में मेरा ही मजा खट्टा मीठा है, इसलिए मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। ये कौन सा फल है? मौसम्बी और ये स्ट्रॉबेरी, है ना। मौसम्बी और स्ट्रॉबेरी लड़ाई खत्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी अम्मी वापस आई। उन्होंने सबको मिलाकर क्या बनाया? ये सलाद बनाया और घर के तमाम लोगों ने मजे ले लेकर खाया। तो यहाँ आपका सबक खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ
इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश्क कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।